मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जानकारी के मुताबिक कस्टम विभाग ने शक के आधार पर दो विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि दोनों विदेशी नागरिकों को किताब के पन्नों में अमेरिकी डॉलर छुपाने के जुर्म में अरेस्ट कर लिया गया है। विभाग ने बताया कि दोनों से अमेरिकी डॉलर और सोने का पेस्ट जब्त किया गया है। दोनों से 90,000 अमेरिकी डॉलर और पेस्ट के रूप में 2.5 किलो से अधिक सोना जब्त किया गया है। दोनों यात्री किताब के पन्नों और अंडरगारमेंट में ये चीजें छुपाए हुए थे। साथ ही कस्टम विभाग के अधिकारियों ने कहा कि 22 और 30 जनवरी की दरमियानी रात यात्री को रोका गया था। खुफिया सूचनाओं के आधार पर व्यक्ति को पकड़ा गया था। जब उसके सामान की जांच की गई तो पता चला कि उसने एक किताब के पन्ने के बीच डॉलर छिपाए हुए थे। पूछताछ करने पर यात्री इतनी बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा ले जाने के वैध दस्तावेज पेश नहीं कर सका। बरामद विदेशी मुद्रा को सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 110 के तहत जब्त कर लिया गया है। यात्री को सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 104 के तहत गिरफ्तार किया गया है। आरोपी को मुंबई की एक विशेष अदालत के समक्ष पेश किया गया, जिसने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। लोकसभा चुनाव में अभी 1 साल का वक्त है, लेकिन बीजेपी ने अभी से ही युद्ध स्तर पर अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी सभी राज्यों के लिए अपना प्लान तैयार कर रही है। इसी के तर्ज पर बीजेपी पंजाब के युवाओं में बढ़ती नशे की लत और नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ जंग लड़ने का प्लान तैयार कर रही है। दरअसल बीजेपी पंजाब में मार्च से जागृति लहर शुरू करने जा रही है। नशाखोरी के खिलाफ युवाओं को जागरूक करने के लिए बीजेपी पंजाब के शहरों और गांवों में यात्रा निकालेगी, ताकि नशे के खिलाफ युवाओं को जागरूक किया जा सके। बीजेपी ने प्लान बनाया है कि पूरे पंजाब की 13 लोकसभा सीटों पर बीजेपी के पदाधिकारी भ्रमण करेंगे। मार्च से शुरू होने वाली ये यात्रा हर लोकसभा सीट पर 18 दिन तक रुकेगी। बीजेपी के पदाधिकारी इन 18 दिनों में लोकसभा क्षेत्र के ही शहरों और गांवों में समय बिताएंगे, ताकि जनता का विश्वास हासिल किया जा सके और इनमें से ज्यादातर सीटों पर जीत दर्ज की जा सके। पंजाब की 13 लोकसभा सीटों पर होने वाली इस यात्रा से पहले गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी फरवरी में पंजाब पहुंचने वाले हैं। पंजाब बीजेपी के नेता अश्विनी शर्मा का कहना है कि गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पूरे पंजाब के विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर सकते हैं। चूजा और हनी की जोड़ी एक बार फिर दर्शकों को हंसाने आ रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं फुकरे फ्रेंचाइजी की। फुकरों की टोली फिर से एक बार फैंस को गुदगुदाने आ रही है। फिल्म मेकर्स ने फैंस को गुड न्यूज दी है। मेकर्स ने फुकरे 3 के 2 पोस्टर शेयर कर साथ ही साथ इसकी रिलीज डेट अनाउंस कर दी है। दमदार कॉमेडी मसाला फिल्म फुकरे 3 को इसी साल 7 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। एक्सेल इंटरनेट ने ट्वीट पर फुकरे 3 को लेकर जानकारी दी है। ट्वीट में मेकर्स ने 2 पोस्ट शेयर किए, जिसमें फुकरों की पूरी टोली के साथ नजर आ रहे हैं। पोस्टर की बात की जाए, पहले पोस्टर में पुलकित सम्राट वरुण शर्मा, मनजोत सिंह और पंकज त्रिपाठी एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए नजर आ रहे हैं, जबकि दूसरे पोस्टर में ऋचा चड्ढा के साथ पूरी टोली फूलों की माला के साथ नजर आ रही है। हालांकि एक बड़ा चेहरा पोस्टर से गायब है। फुकरे और फुकरे 2 फिल्म में अली फजल का किरदार फैंस ने काफी पसंद किया था, लेकिन वो फुकरे 3 में नजर नहीं आने वाले हैं, जिसको लेकर फैंस थोड़े से निराश जरूर हैं। फिल्म के पोस्टर में लिखा है, एक नया चमत्कार फ्रॉम जमुना पार। साल 2013 में फिल्म का पहला पार्ट रिलीज हुआ था। फिल्म के किरदार हनी, चूचा, भोली, पंजाबन को खूब पसंद किया गया था। वहीं साल 2017 में फिल्म का दूसरा पार्ट रिलीज हुआ था, जिसने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया था और फैंस को तीसरे पार्ट का भी बेसब्री से इंतजार था। दिल्ली के चर्चित श्रद्धा हत्याकांड में दिल्ली पुलिस ने 24 जनवरी को साकेत कोर्ट में 6,629 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। बता दें कि मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा दाखिल की गई चार्जशीट पर 7 फरवरी को साकेत कोर्ट में सुनवाई होगी। साथ ही कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया है कि आफ्ताब को 7 फरवरी से पहले पेश किया जाए। बता दें कि पुलिस द्वारा दाखिल की गई चार्जशीट में करीब 100 लोगों को गवाह बनाया गया है। साथ ही श्रद्धा के हत्या के आरोपी आफ्ताब की कोर्ट में न्यायिक हिरासत भी 2 हफ्तों के लिए बढ़ा दी है। गौरतलब है कि आफ्ताब की न्यायिक हिरासत 7 फरवरी को खत्म होगी। दरअसल दिल्ली पुलिस ने 75 दिनों बाद ये चार्जशीट दायर की है। पुलिस की तरफ से आफ्ताब का नार्को और पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ था। साथ ही आफ्ताब से पूछताछ भी की गई थी। उसके बाद ये चार्जशीट तैयार हुई है।
आफ्ताब पूनावाला ने इससे पहले पढ़ने के लिए कानून की किताबों की मांग की थी। वहीं अदालत ने जेल अधिकारियों को उसे गर्म कपड़े मुहैया कराने का भी निर्देश दिया था। 6 जनवरी को आफ्ताब पूनावाला ने अदालत में एक आवेदन दिया था जिसमें रोजमर्रा की वस्तुओं के साथ साथ गर्म कपड़े खरीदने के लिए पैसे की आवश्यकता का हवाला देते हुए अपने डेबिट और क्रेडिट कार्ड जारी करने की मांग की थी। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी द्वारा फैलाई गई नफरत की कहानी से लड़ने में काफी हद तक यात्रा सफल रही। नगरोटा से उधमपुर की ओर अपनी यात्रा जारी रखते हुए उन्होंने कहा कि यात्रा ने देश भर के लोगों को एक साथ लाने में मदद की है। बॉलीवुड अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर राहुल गांधी के साथ उस समय शामिल हुई जब उन्होंने नगरोटा से उधमपुर तक यात्रा शुरू की। मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि यात्रा में हमारे लिए बहुत कुछ सीखने को मिला और हमने अपनी यात्रा के दौरान विभिन्न लोगों से मिलकर बहुत कुछ सीखा है। देश में नफरत की कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि कांग्रेस प्यार का संदेश फैलाने में विश्वास करती है। मोहब्बत की दुकान, एक दुकान नहीं, हजारों लाखों दुकान हम जम्मू कश्मीर में खोलना चाहते हैं क्योंकि हम समझते हैं कि अगर आप एक साथ मिलकर रहोगे तो ये प्रदेश तेजी से, प्रदेश नहीं, यूनियन टेरिटरी, ये यूनियन टेरिटरी आगे बढ़ सकती है। नफरत से कुछ नहीं होता है, हिंसा से कुछ नहीं होता है, कोई सोल्यूशन नहीं आ सकता है। मोहब्बत से, रिस्पेक्ट से, लोगों की बात सुनने से, गले लगने से काम हो सकता है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आखिरी पड़ाव जम्मू कश्मीर में जारी है। यात्रा का समापन 30 जनवरी को जम्मू में होगा। मंगलवार को यात्रा नगरोटा के शीतली से शुरू हुई। यात्रा में राहुल गांधी के साथ बॉलीवुड एक्ट्रेस और राजनेता उर्मिला मातोंडकर भी नजर आईं। उर्मिला मातोंडकर राहुल गांधी का हाथ पकड़कर उनके साथ यात्रा में चलती दिखी। जम्मू कश्मीर में जहां कड़ाके की ठंड पड़ रही है और यहां भारत जोड़ो यात्रा में शामिल लोगों ने गर्म कपड़े पहन रखे थे, लेकिन राहुल गांधी यहां भी हाफ टी शर्ट पहनकर यात्रा करते नजर आए और उर्मिला उनके साथ चलती दिखी। यात्रा में शामिल होने से पहले उर्मिला मातोंडकर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दुनिया प्यार सद्भावना पर चलती है, डर पर नहीं। मेरे लिए इस यात्रा का मूल्य राजनीति से ज्यादा सामाजिक है। एक व्यक्ति, एक पार्टी, कुछ चंद लोग से कहीं बड़े जज्बे के साथ ये यात्रा आगे बढ़ी। ये जो जज्बा है ये इस यात्रा के साथ चला है, इसको इसने आगे लेके गया है और इतनी कामयाबी पर लाके खड़ा कर दिया है और आगे ही चलते जा रहा है। और उस जज्बे का नाम है भारतीयता। उस जज्बे का नाम है भारतीयता जिसमें बहुत सारा प्यार, स्नेह, विश्वास, भाईचारा और सद्भावना है। और ये भारतीयता हम सबको जोड़ के रखी हुई है। ये भारत हम सब ने बनाया और उसको आज इतनी दूर लाए हैं और आगे लेकर जा रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दुनिया जो है वो प्रेम और सद्भावना पर चलती है, डर और नफरत पे नहीं चलती। मेरे लिए इस यात्रा का मूल्य राजनीतिक से ज्यादा सामाजिक है। सामाजिक मूल्यों पर चलने वाला ये जो कारवां है उसमें मैं जुड़ने जा रही हूँ ताकि भारतीयता का ये जो दिया हम सबके दिल में जलता है वो इसी तरह अमर रहे, जलता रहे। जय भारत, जय हिंद। उर्मिला साल 2019 में कांग्रेस में शामिल हुई थी और लोकसभा चुनाव भी लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 10 सितंबर 2019 को उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। बाद में उर्मिला ने दिसंबर 2020 में शिवसेना का हाथ थाम लिया था। दिल्ली नगर निगम के मेयर का चुनाव एक बार फिर से नहीं हो सका है। मंगलवार को दिल्ली नगर निगम का सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। बीजेपी पार्षदों के लगातार हंगामे के बाद सदन स्थगित किया गया है। हालांकि इससे पहले सभी पार्षदों ने शपथ ग्रहण की। 6 जनवरी को बैठक जहां खत्म हुई थी, वहीं से मंगलवार को सदन की कार्रवाई की शुरुआत की गई।
इस दौरान आम आदमी पार्टी के पार्षदों के शर्म करो के नारों के बीच पहले सभी मनोनीत सदस्यों को बारी बारी से शपथ दिलाई गई। इसके बाद सभी निर्वाचित पार्षदों ने शपथ ली। वहीं शपथ समारोह के दौरान बीजेपी नेताओं ने जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे लगाए। एक तरफ जहां राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बीजेपी के पार्षदों के खिलाफ सदन में आओ, सदन में आकर वोट करो के नारे लगाए, वहीं मनीष सिसोदिया ने एक के बाद एक करके कई ट्वीट किए। ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी पहले एमसीडी चुनाव से भागी, जनता ने चुनाव हरा दिया तो अब मेयर चुनाव से भाग रही है। बीजेपी का मतलब है भागती जनता पार्टी। पहले तो ये एमसीडी के चुनाव से भागते रहे, अब चुनाव हुआ और जनता ने इनको हरा दिया तो अब ये मेयर के चुनाव से भाग रहे हैं। मैं आज भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूं कि हिम्मत है तो हार स्वीकार करो। अगर लोकतंत्र में, संविधान में यकीन रखते हो, थोड़ा भी यकीन रखते हो, तो इस बात को स्वीकार करो कि दिल्ली की जनता ने आपको हरा दिया है। मेयर चुनने दो, मेयर का चुनाव होने दो। पूर्ण बहुमत के साथ अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति में भरोसा करते हुए आम आदमी पार्टी को पूर्ण बहुमत दिया है दिल्ली की जनता ने नगर निगम में। मेयर का चुनाव क्यों नहीं होने दे रहे? पहले हंगामा किया, फिर लंबी तारीखें दे दी, और जब हमने तारीख अब करवाई तो उसके बाद में फिर से आज हंगामा कर दिया। गौरतलब है कि दिल्ली नगर निगम के चुनाव 4 दिसंबर को हुए थे और मतगणना 7 दिसंबर को हुई थी। आम आदमी पार्टी ने 134 वार्ड जीतकर एमसीडी में बीजेपी के 15 साल के शासन को खत्म कर दिया था। बीजेपी ने एमसीडी के 250 सदस्यीय सदन में 104 वार्ड में, जबकि कांग्रेस ने 9 वार्ड में जीत हासिल की थी।